मैं अयोध्या का राजकुमार हूं, मेरे साथ में सब फेवर है। अगर तुम्हारे पिता को अगर पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? देवी आप यही अयोध्या में रहो, मेरे माता पिता की सेवा करना। 14 वर्ष बाद में मैं जब आऊंगा फिर हम आनंद के साथ में रहेंगे। सीता ने कहा, महाराज जिस प्रकार से जल के बिना नदी सूनी होती है, इसी प्रकार संसार में पति के बिना स्त्री का क्या सुख होता है। मैं तो आपके साथ चलूंगी, जहां आप रहोगे मैं रहूंगी। लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण कहा भैया मैं भी चलूंगा। लक्ष्मण से मना किया। राम जी ने खूब समझाया पर कोई नहीं माना। गंगा के किनारे रुके। रामचरितमानस में भक्त और भगवान का सबसे सुंदर प्रसंग अगर कोई है तो वो है केवट का। केवट से कहा, महाराज हमें गंगा पार करा दो। मैं नहीं करा सकता। मैंने सुना है कि आपके जब चरण लग जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। महाराज मेरी नाम जो है मेरे परिवार पालने के लिए यही व्यवस्था है। राम जी ने कहा, भैया हमें गंगा पार जाना है। केवट ने चरण धोए, गंगा पार कराया। गंगा पार करने के बाद में सीता मैया ने कहा, इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इसका कुछ मेहनताना तो बनता है। केवट को भगवान का अंगूठी निकाल के देने लगे। केवट ने कहा, महाराज हम एक दूसरे के आदान प्रदान है। मैंने आपको पार लगाया है गंगा से, इसकी उतराई मैं आपसे नहीं ले रहा हूं। मैं जब आपके द्वार पे आऊं तो भवसागर से आप मुझे पार कर देना। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन। आगे भगवान चले, पंचवटी में पहुंचे और अनेक राक्षसों का संहार किया। एक दिन सुपर्णखा आ गई। सुपर्णखा आके कहने लगी, तुम सम पुरुषना मौसम नारी है भगवान, तुम्हारे जैसा सुंदर कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान सुंदर कोई नारी नहीं है। तुम इस सीता को छोड़ो, मेरे से विवाह कर लो। भगवान ने, लक्ष्मण तुम्हें उस राजा में विश्वास है, मुझ में विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा, देवी विश्वास तो आप पे भी है, पर वो राजा बिना अकारण के दंड नहीं दे सकता। विलाप करने लगी, रोने लगी। शेष भगवान ने कहा, महाराज देवी अगर तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूं। अगर उस राजा की गलती हुई तो मैं उसका राज्य सर्वस्व नष्ट कर दूंगा। और देवी अगर राजा की गलती नहीं हुई, अगर तुम्हारी गलती हुई तो मैं आके तुम्हें क्रूर बना दूंगा, तुम्हारे नाक कान काट दूंगा। शेष भगवान राजा के पहुंचे। राजा ने भव्यता के साथ में स्वागत किया। शेष भगवान ने सोचा, जो राजा इतना भव्यता के साथ में मेरा स्वागत कर रहा है, पहले इससे पूछना चाहिए बात क्या थी। राजा ने सारा वृत्तांत बताया। लज्जित होके शेष भगवान वापस आने लगे। इधर शेष भगवान की पत्नी सोच रही है वो राजा के पास जाएंगे, राजा उन्हें सारा वृत्तांत बताएंगे और गलती मेरी ही निकलेगी। पर वो आएंगे, धोखे से राजा ने ऋषि को मार दिया और गाय को चुरा लिया।
ऋषि के मरने के कारण परशुराम की मां ने 21 बार छाती ठोक के रुदन किया। भगवान ने प्रण किया परशुराम ने, जब तक मैं 21 बार क्षत्रिय से भूमि को विहीन नहीं कर दूंगा, चैन नहीं लूंगा। सुखदेव बड़े वर्णन कर रहे हैं राजन, इन्हीं के वंश में आगे पुरुरवा हुए, इनके आयु हुए, आयु के यहाँ 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र नहुस के यहाँ ययाति हुए और इनके 2 पत्नियां थी, शमिष्ठा और देवयानी। इनके ये यदु नाम का पुत्र हुआ, उनकी 8वीं पीढ़ी में अधिरथ हुए और जिनके यहाँ कुंती पुत्र कर्ण को पाला था। इन्हीं के वंश में युधाजित हुए और इनके प्रसेन शत्रुजित हुए और इनकी 11वीं पीढ़ी में आयु हुए। इनके 2 पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के यहाँ कंस हुआ, ये 9 भाई थे, सबसे बड़ा भाई कंस था। मथुरा के राजा उग्रसेन थे, इनका बड़ा बेटा कंस बहुत बड़ा ही उत्पाती था। इनका विवाह जरासंध की पुत्री अस्ति प्राप्ति के साथ में हुआ। एक समय अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में किया। बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह हुआ। कंस अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है। जब विवाह हो गया, बारात वापस जाने लगी, तो देवकी वसुदेव को रथ में बैठाया और कंस उस रथ को हाँकने लगा। आगे गए, थोड़ी दूर चले कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी, रे कंस, जिसे तो उसकी प्रसन्नता के साथ में छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, वो ही तुझे मारेगा। कंस मरने से बहुत डरता है। उसी समय उसने तलवार निकाली, कहने लगा, इस आकाशवाणी को मैं छूटी कर दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना तो देवकी रहेगी और ना इसके 8वां पुत्र होगा, फिर मेरा काल कैसे होगा। जैसे ही तलवार निकाली, जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, वसुदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कंस, अगर तेने अपनी बहन को मार दिया तो तेरी जो इज्जत है वो खराब हो जाएगी। लोग कहने लगेंगे, देखो तो सही, कंस अपने आप को इतना बलशाली मानता है। आज देखो, अपनी मौत की बात सुनी, उसने अपनी बहन को ही मार दिया। कंस, तुम इसे मत मारो, ये तुम्हारी बहन है, इसका क्या दोष है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल है। मैं तुमसे वचन देता हूं, इसके जितने भी पुत्र होंगे, मैं सबसे पहले मैं तुम्हारे पास उसे लेके आऊंगा। कंस इस बात को मान गया। देवकी और वसुदेव आनंद के साथ में रहने लगे। पहला पुत्र हुआ। नियम के अनुसार वसुदेव जी कंस के पास में लेके गए। कंस ने जैसे ही अपने भांजे को देखा, गोद में लिया, लाड प्यार करने लगा, कहने लगा, देखो कितना सुंदर बालक है। आनंदित करने लगा। वसुदेव जी तो छोड़ के वापस आ गए, लाड प्यार करने लगा। अरे ये तो पहला बेटा है, देवकी का तो 8वां पुत्र मेरा काल होगा, इससे क्या डरना। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने सोचा, अगर ये इतना प्रेम करने लग गया, अगर ये तो दुष्ट प्रवृत्ति, समय आया भगवान ने अपनी योग माया से देवकी के यहाँ से गर्भ को खींचा और नंद बाबा के यहाँ रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। वो समय भी आया, भादों की शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन भगवान बलदेव जी ने अवतार धारण किया। वो दाऊ दयाल की, वो बलदेव जी भगवान की।
चारों तरफ आनंद छा गया, आनंद होने लगा। अब भगवान की बारी आ रही है। कंस को जैसे ही पता चला कि सप्तम गर्भ तो नष्ट हो गया है, कहने लगा देखो मेरा कितना तेज है, कितना प्रभाव है, मेरे डर के कारण गर्भ ही नष्ट हो गया।